सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए सारी सुविधाएं सरकार की ओर से होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की कुछ सुविधाएं जैसे कि बेंच, लाइट बिल इत्यादि सरकार को देनी चाहिए। सरकार केवल 4% प्राइवेट स्कूलों को मदद करती है, यह बढ़ाकर 12% करना चाहिए। इसी के साथ जहां रिक्रूटमेंट की बात आती है, प्राइवेट स्कूलों में यह अधिकार सरकार का नहीं बल्कि स्कूल मैनेजमेंट का होता है। इतना ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में कायदे कानून बनाने से पहले इस क्षेत्र में काम करने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों की राय लेनी चाहिए। ऐसी और कई मांगों को महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडल के अध्यक्ष विजय पाटिल ने एक आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा सरकार के सामने रखने का प्रयास किया। यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस महामंडल की ओर से लेने का आपका उद्देश्य क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, इसका थोड़ा अभी जानकारी। हाँ, एक तरफ हम सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडल की तरफ से, तो उन्होंने कुछ न कुछ ग्रांट हमारे खासगी स्कूलों के लिए मंजूर किया है। वो 5% ऑफ 5th पे कमीशन का किया है। हमारी मांग थी कि 12% 6th पे कमीशन के पे पैकेज के हिसाब से देना चाहिए। उन्होंने कुछ दिया है, मगर हमारी पिछली जो बकाया रकम है वो मिलने के लिए भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा और ये 12% तक मिलना चाहिए। अभी महंगाई बढ़ गई है और ये जो रकम है बच्चों की सुविधा के लिए है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है। इलेक्ट्रिक बिल, गैस का बिल, केमिकल्स, इसके लिए यानी मूलभूत सुविधा के लिए बच्चों के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये जो काम है ये सरकार का है। सरकार ने ग्रांट देना चाहिए, ये हमारा कहना है। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण यह है कि सरकार रिक्रूटमेंट की जो बात कर रही है कि वो डायरेक्ट शिक्षक भर्ती करेगी, टीचर भर्ती करेगी और उनकी लिस्ट हमारे पास भेजेगी, ये अधिकार सरकार का नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक केस में इसके बारे में जजमेंट दे दिया है कि ऑटोनॉमस बॉडी है प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी, उसके राइट्स पे सरकार केवल ग्रांट दे रही है, इसलिए इंक्रोचमेंट नहीं कर सकती। तो ये बात सरकार ने ध्यान में रखनी चाहिए, ये हम इशारा अभी देना चाहते हैं। शासना के अलग जो निर्णय लिया जाता है उसके तरफ से महामंडल हर एक बार उसके अंदर फाइल करती है, उनको महामंडल इसके बारे में आपका क्या? हमारा सरकार से गुजारिश है कि कानून बनाने के पहले जैसे वो एजुकेशन एक्सपर्ट्स का राय लेते हैं, एमएलएस की राय लेते हैं, वैसे ये क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जैसे महामंडल के प्रतिनिधि, इनका भी ओपिनियन, इनका ज़्यादा अनुभव है, ये ज़रा उन्होंने ध्यान में लेना चाहिए, हमसे सलाह मशवरा करना चाहिए। ये करने से ये जो एक दूसरे से टकराव की बात निर्माण होती है वो टकराव कम हो जाएगा। अन्यथा 4 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें हमको गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे पक्ष में न्याय मिला और पिछले 2 साल में गवर्नमेंट को उनके निर्णय बदलने पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का केस है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस है, नगर पालिका टैक्स का केस है। ऐसे केसेस में अगर कोर्ट में जाके हमको न्याय मिलना हो तो सरकार क्या कर रही है? मुक्तवाहिनी की तरफ से महाराष्ट्र शासन को क्या आप स्पष्ट स्वरूप से आदेश देना चाहते हैं? महाराष्ट्र शासन ने पहले तो एक मराठी जानने वाला सन ऑफ द सॉइल को एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो जीआर निकलते हैं गवर्नमेंट के, वो जितने निकलते हैं उतनी संख्या में अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट के निकलते हैं। हर हफ्ते में जीआर निकालने की आदत उन्होंने बदलनी चाहिए। अगर वैसे जीआर निकले तो वो गवर्नमेंट का एक स्टेबिलिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ख़त्म होती है। संस्था चालक, पालक और विद्यार्थियों को, शिक्षक लोगों को इसमें जो आदेश पालने के लिए जो लगता है वो उसमें गड़बड़ी होती है। तो जीआर निकालने का कम करे। तीसरी बात, ग्रांट्स के बारे में कोठारी कमीशन ने जो बोला है कि 6% टोटल बजट का एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए, तो अभी 1.5 से 2% सरकार खर्चा कर रही है, वो 6% तक खर्चा होना चाहिए। ये हमारी इम्पोर्टेंट मांग है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसा आता है वो सिर्फ जिला परिषद और नगर पालिका स्कूल्स के बच्चों को मिलता है।
एजुकेशन खासगी शिक्षण संस्था के तरफ से 60% बच्चों को महाराष्ट्र में दिया जाता है। ये 60% बच्चे ये केंद्र सरकार का सर्व शिक्षा अभियान के ग्रांट से वंचित रहते हैं। ये बहुत बड़ी दुख की और अन्याय की बात है। वो अन्याय को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ केवल महाराष्ट्र सरकार। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहिए कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटीज बच्चों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे रही है, तो वो बच्चे वहाँ जो पढ़ रहे हैं उनको भी सर्व शिक्षा अभियान का फ़ायदा पहुँचना चाहिए। वो ग्रांट उनके पास पहुँचनी चाहिए, अन्यथा पालक लोग रास्ते पे आएंगे। और 2014 का इलेक्शन मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने इसके बारे में बहुत जल्दी और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। सर जी, आपका पूरा नाम कहेंगे और आपका जो शैक्षणिक संस्था महामंडल है उसके आप पदाधिकारी क्या हैं? मैं विजय नवल पाटिल, एक सेंट्रल मिनिस्टर, और अभी ये महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडल जिसको 14,000 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिप्रेजेंट अभी कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे संघ रजिस्टर हो गए चैरिटी कमिश्नर के तहत। उनका हम अपेक्स बॉडी है, ये फेडरेशन है। यहाँ पे हमारे मिस्टर भोसले जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं। मुंबई विभाग के श्री हमारे परमा राउत कार्याध्यक्ष है महामंडल के। ये तो वर्किंग कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये एक महामंडल वसंतराव दादा ने निकाला था और ये पिछले 30 साल से काम कर रहा है। मगर उस जमाने में महामंडल का अध्यक्ष और मिनिस्टर ये दोनों एक ही रहते थे। जब भी महामंडल को कोई ज़रूरत पड़ी तो डायरेक्ट वो ऑर्डर निकालते थे, क्योंकि 12-13 साल वसंत दादा अध्यक्ष रहे। उसके बाद 12-13 साल एजुकेशन मिस्टर बाला साहब चौधरी अध्यक्ष रहे। और उस टाइम महामंडल की इतनी समस्या सोसाइटीज़ की नहीं थी, और जो भी थोड़ी बहुत कम समस्या थी उसको डायरेक्ट ऑर्डर पास होती थी। उसके बाद जो आया पर्व, वो पर्व में गोविंद भाई श्राप अध्यक्ष रहे, फिर डॉक्टर शेखावत अध्यक्ष रहे 7-8 साल। अभी मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई और इस जिम्मेदारी के सामने मुझे और दिक्कतें जो आ रही है कि गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी है, मांगने वालों की तादाद ज़्यादा है। जो संघर्ष करेगा, लड़े